सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में है यहाँ पे वॉलनट्स और थोड़े से पिस्ते हैं और बादाम है और काजू है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे लिए असेरी, इसे हलीम भी कहते हैं। तो ये तो थोड़ी डलती है, लेकिन आपको अपने हाथ में निकाल के हाँ, ये आपको अपने उसके हिसाब से डालना है तो डाल देना। ये देखें, हाँ देखिए। और ये है चार मगज और ये है तिल और ये है गोंद। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिए मखाने और ये है रवा। ये बारीक वाली सूजी है, ये जरूरी नहीं है बारीक ले, जाड़ी वाली भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे है ये डेसिकेटेड कोकोनट, इसको घिसा वो बोलते हैं। इसके बदले आप है ना वो घिस के भी ले सकते हैं सूखे खोपरे को। हाँ, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लास्ट टाइम मैंने हाँ। बनाई ना। और ये है एक घी का डब्बा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और देखें, आज मैं बना रही हूँ पंजीरी और साथ में बनाऊँगी मेथी के लड्डू। तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जो ड्राई फ्रूट मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपको मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी बता दिया है। एक्चुअली फ्रेंड साथ में थी तो फिर मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, वरना ये सब चीज़ें बनाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखें, ड्राई फ्रूट को तो सबसे पहले हमने लो फ्लेम पर ना अच्छे से रोस्ट कर लेना है और इसे घी में रोस्ट करना है। इस तरह की जब कोई देसी रेसिपीज़ बनती है ना, तो इसमें देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, घी मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालने के बाद में वो जो घी होता है ना, वो काला हो जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए ना मैंने अलग अलग से घी डाला है, थोड़ा थोड़ा, मतलब इतने में कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो इस तरह से इसे घी में फ्राई करने से एक तो ये कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और दूसरा ये कि इनकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत दिनों तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो सारे ही ड्राई फ्रूट और बाकी की जो भी चीज़ें इसमें आप डाल रहे हो ना, सारी चीज़ों को आपने घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अब हमने 50 ग्राम मेथी लिए है, ये सूखी मेथी। तो ये इस तरह की मेथी है और इसको हम मेथी के लड्डू में डाल के इसका मेथी के लड्डू बनाएंगे। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हम इसको मिक्सर की जार में डालते हैं। ओके, तो ये देखें, यहाँ पे ये पीस गई है मेथी। अब हम इसको वार्म मिल्क में थोड़ी देर भिगा के रखेंगे ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। आप इसे ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, लेकिन हम रात में इसे भिगोना भूल गए थे, तो बस 2 घंटे के लिए हमने इसको ग्राइंड किया है और मिल्क में इसको भिगो दिया है। तो उसके बाद जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल भी ये कड़वा नहीं होता। और देखें, मेथी है, कड़वाहट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप मेथी के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें जो मेथी का टेस्ट है वो तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन बस ये कि बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता। तो यहाँ पर ना अब हम फ्राई करने लगे हैं गोंद। गोंद जो होता है ना, यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। जो बड़ा वाला वाइट वाला होता है वो आपने नहीं लेना है, छोटे छोटे क्रिस्टल की तरह जो होते हैं ना, तो वो आपने इस्तेमाल करना है और इसे लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा ऐड करके फ्राई करना है। घी मैंने थोड़ा ही ऐड किया है, क्योंकि फ्राई करने के बाद में वो जो घी है ना फिर जलने लगती है, तो स्मेल अच्छी नहीं आती। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के उसमें थोड़ा थोड़ा गोंद आपने डालना है और अच्छी तरह से उसे फ्राई कर लेना है, बिल्कुल ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं मखाने, और मखानों को भी हल्का हल्का आपने फ्राई कर लेना है। मखाने जब आप इस तरह से फ्राई करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, हाथों से भी ये बिल्कुल है ना टूटने लगते हैं। तो इस तरह से देखें, इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है वाइट वाली तिल। तो देखिए, ये जो तिल है ना, इनको मैं बगैर घी के इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि ये जो तिल है ना ऑलरेडी रोस्टेड है। जो कच्ची तिल थी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो ये रोस्टेड वाली मैंने ली है। तो इसलिए बस इनको हल्का सा गर्म करके मैं क्रिस्पी कर रही हूँ, बस इतना सा मैंने किया है और इसे निकाल लिया है। उसके बाद फिर से घी ऐड किया है और इसमें हमने डाल दिया है चार मगज़, और इसको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है हलीम। एक्चुअली इसे हर कोई अलग अलग नाम से जानता है, हमारे यहाँ पर इसे हलीम कहते हैं। और ये जो सब्ज़ी की बीज होती है ना, ब्लैक कलर की, बिल्कुल उसी तरह का होता है, रेड कलर का होता है। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सर्दियों के दिनों में ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। न्यू मॉम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और लेडीज़ में जो अक्सर शिकायत होती है बैक पेन की, पैरों के दर्द की, उसके लिए ये बहुत मुफीद है, तो इसे ज़रूर डालें।
उसके बाद हमने लिया है कोकोनट। तो कोकोनट अगर आप चाहें तो घिस के ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, उसको घिसने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, तो इसलिए हमने ना जो डेजिकेटेड कोकोनट आता है उसका इस्तेमाल किया है। उसे हमने बगैर घी के हल्का सा रोस्ट किया है, हल्का सा कलर चेंज होने तक। उसके बाद हमने घी ऐड किया है और इसमें डाल दिया है रवा। ये जो रवा है इसे हम पंजीरी में इस्तेमाल करने वाले हैं, लड्डू में हम रवा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो रवा को अच्छी तरह से रोस्ट करना है आपने, बिल्कुल इसका कलर चेंज होने तक। यह हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए ना इस तरह का, तो यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमने सारी ही चीज़ों को तकरीबन है ना अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लिया है। और ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना, हम इनको हाफ हाफ करेंगे, आधे का हम बनाएंगे लड्डू और आधे की हम बनाएंगे पंजीरी। ठीक है, ये जो रवा है ना ये पूरा पंजीरी में जाएगा, लड्डू में रवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लड्डू हम किस तरह से बनाएंगे ये प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊँगी और फुल डिटेल में बताऊँगी। अभी हम इन चीज़ों को ना हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, मैं चॉपर में डालकर थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही पाउडर नहीं बनाना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इन चीज़ों को आप चाहें ना तो इमाम दस्ते में कूट भी सकते हैं, तो इनको दरदरा रखना है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर ना चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चॉपर में ना ये बिल्कुल बारीक नहीं होता। तो हाफ हाफ कर दिया है मैंने। देखिए हर चीज़ को ना मैं हाफ हाफ पहले कर लूँगी और उसके बाद फिर आगे आपको बताती हूँ। और यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट और गोंद है ना, ये इन चीज़ों को मैंने किस तरह से ग्राइंड किया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे चंकी से है। और ये इसी तरह का रखें ना, पाउडर फॉर्म में ना रखें इसको। तो ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा था ना, तो मैंने बड़े बर्तन में ले लिया है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, देखें, कोकोनट। तो हाफ ऑफ कर दिया है इसको भी मैंने। और ये जो तिल है, हलीम है और चार मगज़ है ना, इन चीज़ों को मैंने चॉप नहीं किया है, इनको हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। ये रेसिपीज़ अक्सर करके न्यू मॉम्स के लिए बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे हर कोई खा सकता है। और अगर आपको वीकनेस फील होती हो, आपके पैरों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, तो उन सब चीज़ों के लिए ना ये काफ़ी मुफीद है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप बस ऐसे ही नहीं खा सकते, तो इसे लड्डू के फॉर्म में या अगर पंजीरी के फॉर्म में आप बना लेना तो काफ़ी इजी हो जाता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर घी से कोई प्रॉब्लम हो, घी आप इस्तेमाल ना करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल उसे स्किप कर दें और इन सारी चीज़ों को ना आप ड्राई रोस्ट कर लें। और आप ड्राई रोस्ट करके भी पंजीरी बना सकते हैं। बस ये कि गोंद को जो है ना आपने वो ड्राई रोस्ट नहीं करना है, गोंद के लिए थोड़ा सा घी या थोड़ा सा ऑयल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पंजीरी के लिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जो गुड़ का पाउडर होता है, वो मैंने ऐड किया है। तो लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने शुगर ऐड किया था, यहाँ पर मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़े बहुत जो ड्राई फ्रूट थे मेरे पास, मैंने उसको इसी तरह से निकाल लिया था। इसमें देखने में अच्छे लगते हैं बस इसलिए। और यहाँ पर ये जो पंजीरी है ना हमारी, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। एयरटाइट कंटेनर में आप इसे काफ़ी दिनों के लिए महफूज कर सकते हैं। अच्छा, इसे बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाना है, 2 से 3 स्पून ही आप इसे इस्तेमाल करें और साथ में 1 गिलास मिल्क इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं लड्डू बनाने की तरफ। तो ये देखें, मेथी को जो हमने दूध में भिगो के रखा हुआ था ना, ये देखें ये बिल्कुल इस तरह से थिक हो गया है ये। अब मैंने घी गर्म किया है और उसमें ये जो मेथी है ना, इसको अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लेना है, अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। पहले पहले ये आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है। और उसके बाद आप देखेंगे ना, ये बिल्कुल जो रवा फ्राई करते हैं ना हम, सूजी, उस तरह के फॉर्म में आने लगता है। तो अभी भी ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ है, इसे बिल्कुल ब्राउन करना है हमें फ्राई करते हुए। ये देखें, इसको इस तरह से दबाते रहें ताकि इसमें कोई है ना, ये जो गुठलियाँ बनी हुई है ना, वो सारी भी अच्छी तरह से फ्राई हो। और उसके बाद ना इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको फ्राई होने में, तब जाके ये इस फॉर्म में आता है। और आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए लड्डू बनाने के लिए। मेथी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने घी ऐड किया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गेहूं का आटा।
तो लड्डू बनाने के लिए बाइंडिंग के लिए ना मैं इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल करूँगी। गेहूं के आटे की जगह पर आप बाजरा या ज्वार का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गेहूं के आटे को भी आपने बहुत अच्छी तरह से घी में फ्राई करना है। यहाँ पर आपको घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसको अच्छे से आपने ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया था। उसके बाद जो मैंने मेथी को फ्राई करके रखी थी, यहाँ पर मैंने उसको मिक्स कर दिया है। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट थे ना सारे, जो मैंने अलग से रखे थे लड्डू बनाने के लिए, तो वो सारे ड्राई फ्रूट भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। लड्डू बनाने के लिए ये जो मिक्सचर है हमारा, ये गर्म होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने अभी लो फ्लेम पर गैस को ऑन रखा हुआ है और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको फ्राई करके काफ़ी टाइम हो गया था और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसलिए ये अच्छे से गर्म हो जाए, इस वजह से मैंने लो फ्लेम पर गैस को ऑन रखा है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी। देखिए, लड्डू बनाने के लिए आप चाहें तो एक इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो शुगर है ना, उसको मेल्ट करके उसकी चाशनी बनाएं और उसके बाद ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालें। लेकिन मैं उस तरह से नहीं बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर गर्म गर्म जो इसका मिक्सचर है ना, उसी में शुगर को ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जब ये शुगर थोड़ी सी मेल्ट होगी तो इसका आसानी से लड्डू बन जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपने इसके ऊपर से घी ऐड करनी है ताकि लड्डू इजीली बन जाए। अच्छा, यहाँ पर ये जो गर्म गर्म मिक्सचर है, इसका आपने इसी तरह से लड्डू बना लेना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बंधेंगे। फिर भी अगर आपको लड्डू बनाने में दिक्कत आ रही हो तो आप एक काम करें कि ये जो मिक्सचर है ना, इसको फिर से आप मिक्सचर के जार में डालें और इसको हल्का सा थोड़ा सा और घुमा लें, तो भी ये बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो यहाँ पर देखें, इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस करते हुए लड्डू बना लेना है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लड्डू को बनाने के लिए। तो बस इन सर्दियों में इसे ज़रूर बनाएं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।